आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंच पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, पीजीटी यानी लेवल 3 का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, उसके अंदर जो आपके एक तरह से कॉमन जो आपका पेपर जो 90 नंबर का जो आपका कॉमन पेपर हुआ था, उसकी डिस्कशन एक ऑथेंटिक आंसर की के साथ कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी है, तो वो थोड़ा सा इसको देख लें, फटाफट इसकी की देख लें और आपको इसको बाद में इसकी डिटेल है वो मिल जाएगी। मैं अभी सिर्फ आंसर की पे डिस्कस करूँगा और ये आंसर की लगभग आपको ऑथेंटिक मिलेगी। 90 क्वेश्चन के अंदर आपको 89 या 90 जो 89 या 88 जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के आधार पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका सीडीपी का पार्ट रहेगा, कॉमन जो पार्ट है साइकोलॉजी का। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण के जो 3 स्तर हैं उनकी बात की गई है। तो पहला इसमें ऑप्शन तो रहेगा आपका, पहला आधारभूत स्तर है, ये नहीं होता। दूसरा समष्टि स्तर है, ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। दूसरा जो अवबोध स्तर है वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। तीसरा चिंतन स्तर है वो हंट एंड बिग के द्वारा दिया गया है। तो ये तीनों होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें आपका रहेगा, ये वाला शिक्षण का स्तर है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों की या विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें मौलिकता को प्रोत्साहन हम देंगे, भय को दूर हम करेंगे, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स की बात है वो उनको फ्रीडम मिलेगा। अपसारी चिंतन का परिहार का मतलब अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्ट थिंकिंग का, ये हम नहीं करेंगे, ऐसा करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ऑप्शन रहेगा आपका, यही पूछा है कौन सा नहीं करेंगे। तो हम बच्चों को सोचने के लिए हैं वो उनकी जो उनको अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो अपसारी चिंतन का परिहार है वो नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका 4 इसका उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 वर्ष का बालक है, यानी उसकी वास्तविक आयु कितनी है 15, मानसिक आयु कितनी है 12। बुद्धि लब्धि का उत्तर क्या होता है, एम ए बटे सी ए, मानसिक आयु बटे सी ए का मतलब करंट एज, वास्तविक आयु गुणा में 100। ठीक है, तो इसका क्या है 12 बटे 15 गुणा इसका 100 करेंगे तो इसका ये आ जाएगा हमारा आंसर नंबर 1। पहला रहेगा इसका 80। आगे चलिए, कई बार आंसर में अगर ऊपर नीचे आ जाता है ना 1-2 अंक, अगर उसके जैसा आंसर सेम नहीं मिलता है, उसके नियर बाई मिलता है ऑप्शन के अंदर, तो आपको वो भी करना होता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्व स्वीकृत यानी अपने अनुसार नैतिक सिद्धांत को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, तो वो होता है उसका उत्तर रूढ़िगत यानी पोस्ट कन्वेंशनल इसकी स्टेज रहेगी। अब की बार क्वेश्चन में अंदर इसके अंदर इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कोई, जो आगे एग्जाम है ना आपका टीजीटी और इसका, तो इनके अंदर तो फर्स्ट 2 है, पूर्व रूढ़िगत और रूढ़िगत, प्री कॉन्वेंशनल 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 का इसका आप थोड़ा सा पढ़ लें। आगे है मैस्लो। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है। ये तो सामाजिक आवश्यकता आएगी उसकी, यानी उसको समाज के अंदर उसको एक तरह से वो चाहिए, सम्मान की चीज़ है वो चाहिए। इसका पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका आंसर है वो, इसकी जो प्रायिकता है वो जाएगी सामाजिक की तरफ। ठीक है, तो इसका हो सकता है व्यक्तिगत आंसर भी मिल जाए आपको आंसर की के अंदर, लेकिन जो मोस्टली इसका आंसर रहने वाला है वो सामाजिक रहने वाला है, क्योंकि मैस्लो ने दोनों ही चीज़ों का जिक्र किया है, व्यक्तिगत का जिक्र भी किया है लेकिन सामाजिक सिद्धांत का भी इसमें जिक्र किया है। इन सम्मान की आवश्यकता को सामाजिक आधार पर भी इन्होंने इस पर भी इन्होंने बात है वो कही है। तो मोस्टली इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड। ठीक है, आगे चलिए, स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आंकलन के किस उपागम से संबंधित है। तो इन्होंने प्रकार का उपागम दिया, टाइप अप्रोच इन्होंने दी है और 6 प्रकार की अप्रोच इन्होंने बताई है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर किस आंसर रहेगा सेकंड, प्रकार उपागम। आगे है पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था क्या है। तो ये इसका आंसर रहेगा प्रायत नैतिकता की अवस्था है। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर है वो रहने वाला है। सॉरी, स्वायत्त नैतिकता चौथा रहेगा, स्वायत्त का इसका स्वायत्त चौथा आंसर इसका रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका ऑप्शन रहेगा, स्वायत्त नैतिकता। ये किशोरावस्था की बात इन्होंने कही है। आगे संवेगात्मक बुद्धि के इसकी ये डेफिनेशन है और ये पूछा है कि किसके अनुसार है वो दी गई है। तो एक बात मैं बता दूं, संवेगात्मक बुद्धि शब्द या पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था मेयर और पीटर स्लोवे ने। यानी संवेगात्मक बुद्धि शब्द है, इस शब्द का या इस पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, और वो किया था 1990 के अंदर। किसने, मेयर एंड पीटर स्लोवे के अंदर। लेकिन जो संवेगात्मक बुद्धि है इसको जो लोकप्रिय करने का काम है ना
लोकप्रिय करने का काम है वो किसने किया था? वो डेनियल गोलमेल ने। और ये जो डेफिनेशन है वो भी किसके द्वारा दी गई है? डेनियल गोलमेल के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको अगर पद का पूछे, इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपका रहेगा मेयर एंड पीटर स्लोवे ने 1990 के अंदर किया था। और आगे इसको, इसी शब्द को आगे पॉपुलर करने का काम किया था वो डेनियल गोलमेल ने किया था। और ये जो डेफिनेशन है वो भी गोलमेल के अनुसार दी गई है। ठीक है, तो ये लगभग जो आंसर आपको बता रहा हूँ वो आपके ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बिल्कुल मैच करेंगे। इसके अनुसार आपके अगर मान लीजिए एक दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मिलेगा मोस्टली, दो भी नहीं मिलेंगे, तो लगभग आपके सारे जो आंसर है वो इससे मैच है वो करने वाले हैं। आगे 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ठीक है, तो ये तो है मीनिंगलेस, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसको प्रभावित करेगा। सूचना की जो प्रतिपुष्टि है, इंफॉर्मेशन ऑफ फीडबैक है, ये इसको प्रभावित करने वाला यही पूछा है। बाकी तीनों तो नेगेटिव पॉइंट है, ये तो करेंगे नहीं। आगे देखिए, अगला है त्रितंत्री सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है, ये पूछा है। तो त्रितंत्री सिद्धांत जो हमारा है वो स्टर्नबर्ग ने दिया था। अभी किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था। उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि के जो सिद्धांत है इस पर बात की गई है। तो एक तो विश्लेषणात्मक बुद्धि है, इन्होंने कहा था, और इसका दूसरा नाम घटकीय बुद्धि भी इनको कहा था। विश्लेषणात्मक बुद्धि को इन्होंने क्या कहा था? ये घटकीय बुद्धि भी इनको नाम दिया था। दूसरा इन्होंने सृजनात्मक बुद्धि दी थी, और इन्होंने रचनात्मक बुद्धि नाम भी दिया था साथ में, रचनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मक आ जाए, रचनात्मक नाम आ जाए। और चौथा, एक तीसरा इन्होंने दिया था व्यवहारिक, और ये किसका नाम? दूसरा नाम इसका है संदर्भात्मक बुद्धि। तो ये 3, पहला तीसरा ये तो उन्होंने दिए थे, लेकिन सैद्धांतिक बुद्धि का कोई जिक्र है वो नहीं किया गया था। और यही बात इन्होंने पूछी है, कौन सा नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर रहेगा। आगे चलिए, एक शिक्षण व्यूरचना जिसमें विभिन्न योग्यता वाले हैं बालकों के छोटे समूह, जिसमें किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का प्रयोग किया। तो संवेदी बहुसंवेदी अधिगम है, यानी मल्टी सेंसर जो थ्योरी है वो इसमें इस्तेमाल है, वो की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर रहेगा। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। घोड़े को पानी के पास बुलाया जा सकता है, यानी और पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी जब तक वो तैयार नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए, तब तक उससे हम वो काम नहीं करवा सकते। भले ही हम उस चीज़ को उसके लिए कुछ हद तक मजबूर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उस चीज़ को जब तक वो तैयार नहीं है, ठीक है, रेडीनेस उसमें नहीं आएगी, तब तक हम उस चीज़ को करवा नहीं सकते। तो तत्परता का नियम इसमें काम करेगा। थोरनडाइक का जो मुख्य नियम है उसकी बात की जा रही है। आगे व्यक्तित्व आंकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो ये मरे मॉर्गन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। आगे चलिए, विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है उसको, ये तो क्वेश्चन फिर पीछे एग्जाम में भी 1-2 बार आया हुआ है। प्रोक्सोमोडिस्टल ये इसका आंसर रहेगा। अगर पूछ ले सिर से पैर की ओर, तो ये इसका रहेगा सेफोलिक कॉडल। और इसको आप सिर से पैर की ओर को, इसको कई बार मस्त मोदमुखी नाम भी मिल जाता है। ठीक है, मस्त मोदमुखी सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, सिरोपादिया भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, सिर से पैर की ओर, मस्त मोदमुखी सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं। सिर से पैर की ओर नाम भी आ सकता है, सिरोपादीय नाम भी इसको मिल सकता है, और सेफेलिक कोडल नाम भी मिल सकता है। लेकिन केंद्र से परिधि की ओर बात आती है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका रहेगा आंसर, प्रोक्सीमोडिस्टर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। आगे चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में ठीक हुए हैं, और 90 में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और साइकोलॉजी के जरूर बताएं आप लोग। निम्न में से कौन सा ब्रेनर के सिद्धांत का भाग नहीं है, ये पूछा है। तो माइक्रो है, मैक्रो है, मेसो है, माइनर नाम नहीं आता कहीं पर भी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्यक्तित्व अध्ययन की सील गुण विधि के जनक कौन है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ओलपोर्ट रहेगा इसका आंसर। ठीक है, मैकडूगल ने मूल प्रति दी थी, वुडवर्थ ये इसका नहीं है, आइजैक भी इसका नहीं है। व्यक्तित्व अध्ययन की सील गुण विधि के जनक है वो आलपोर्ट रहेंगे। 16 का ऑप्शन नंबर 1 उत्तर रहेगा। संप्रेषण कौशल के, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। कौन सा सूचना पर रिसीविंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करने का सही कौन सा है? तो रिसीव हम कैसे करेंगे? तो सुन के कर सकते हैं, दूसरा उसको हम क्या करेंगे, फिर दूसरा उसको हम पढ़ के भी करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इसका दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, सूचना को हम कैसे भेजेंगे, कैसे प्राप्त करने का, भेजने का पूछ सकते हैं। तो अगले बार थोड़ा सा इसको देख लें। तो इसका आंसर रहेगा सुनना और पढ़ना। आगे चलिए,
एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ है, यानी गुस्सा तो आ रहा है माता पिता, लेकिन उस पर गुस्सा निकाल नहीं सकता, तो क्या करता है वो गुस्सा अपने छोटे भाई पर वो निकाल लेता है, तो इसको क्या कहेंगे, उसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया। निकालना कहाँ था, यहाँ पे, निकाल कहाँ दिया, यहाँ पे, यानी क्या कर लिया उसने, विस्थापन कर लिया। ठीक है, दमन अपनी इच्छाओं को दबाना है, प्रक्षेपण होता है एक प्रकार से अपना जो दोष है दूसरों पर लगा देना, और ये प्रतिगमन होता है पीछे चले जाना, कुछ इस तरह से इसका मीनिंग निकलेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। 19 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है, नहीं है तो प्रक्षेपण आ जाएगा, बाकी सारी इसकी डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड इसका नहीं है। ठीक है, यही पूछा, नहीं पूछा, डायरेक्ट मेथड नहीं है, यही पूछा है। आगे चलिए, संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो क्रोध संवेग है उसकी जो मूल प्रवृत्ति युत्सा होती है, युत्सा, ठीक है, और निवृत्ति है मूल प्रवृत्ति, इसका जो मूल संवेग है वो आ जाएगा घृणा। ठीक है, ये घृणा आ जाएगा। बाकी सारे मैच करते हैं। अधिकार जो क्षेत्र है इसको स्वामित्व की भावना भी बोलते हैं, अधिकार क्षेत्र है ना, इसको स्वामित्व की भावना भी बोलते हैं, स्वामित्व की भावना नाम मिल जाएगा। इसका संग्रह है, ये सही है, लेकिन संग्रह की जगह कई बार संचय नाम भी मिल जाता है आपको। ठीक है, स्वामित्व की भावना का क्या होगा, संचय होगा, या फिर अधिकार क्षेत्र का संग्रह हो सकता है, संचय नाम हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आश्रय जिज्ञासा सही है, भय पलायन सही है, तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपका आंसर का जो रहेगा वो पहला रहेगा। क्रोध का निवृत्ति नहीं होता, क्रोध का क्या होगा, युत्सा होगा। और निवृत्ति किसका मूल, निवृत्ति जो इसका मूल समय क्या है, निवृत्ति का मूल समय है घृणा। ठीक है, आगे चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये मैकडूगल के मूल समय इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं, और आत्म गौरव या आत्म सम्मान इसकी मूल प्रवृत्ति थी। ठीक है भाई, एक कठिनाई, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का स्तर है वो क्रम से बढ़ता है, कठिनाई स्तर यानी उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, लेकिन समय का कारक गुण रहता है, समय की वैल्यू इसमें नहीं रखी गई है। तो इसमें जो आपका रहेगा शक्ति बुद्धि परीक्षण है, पावर जो टेस्ट है वो इसमें आंसर आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ में समय को कोई महत्व नहीं दिया गया, बल्कि जो प्रश्नों का जो लेवल है उसकी जो पावर है उसी की वैल्यू रखी गई है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है, ये पूछा है, सही नहीं है। तो कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकती, तो सही है। व्यक्तिक भिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है, ये भी सही है। व्यक्तिक भिन्नताएं विकास के आयाम, ये भी सही है, ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि केवल आनुवंशिकता से नहीं आती, ये इन्वायरमेंट से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, यानी ये केवल ये जो कारण नहीं है, केवल पूछा है, केवल ये कारण नहीं है, तो ऑप्शन रहेगा आपका 4 जो सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, काल्पनिक दुनिया में रहना, हाँ ये सही है बिल्कुल, ये नहीं है। जीवन में संतुलन, ये तो होता है। अपनी क्षमताओं का विकास, ये भी होता है। अवांछित चिंताओं से मुक्त, ये भी होता है, तो ऑप्शन रहेगा आपका सही है, वो काल्पनिक दुनिया में रहना। आगे चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की है मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है, क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाएगी। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा 3 आपका। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसमें आपकी 2 चीज़ों पर डिस्कस रहेगी, सामाजिकरण की चर्चा और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन। निबंध लिखवाने से नहीं होगा, सामाजिक मूल्यों पर वृत्तचित्र ये भी नहीं होगा, तो इन 2 पे डिस्कस करते हैं। इन दोनों में जो बेटर आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तीसरा। ठीक है, पहला आंसर पहला ही बनता है, तीसरा ही बनता है, लेकिन 200 में सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। हो सकता है आंसर की में दोनों को मिल जाए नंबर, लेकिन इसमें जो ये यहाँ पे बात रखी गई है इसके आधार पे आपका ऑप्शन रहेगा तीसरा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की सामान्य विशेषता नहीं है, ये पूछा है। संधिकरण की अवस्था होती है, वास्तविकताओं की, अवास्तविक अवस्था ये नहीं होता भाई, पहचान की खोज भी होती है, जो ये भी होता है, तो उसका ऑप्शन रहेगा पहला, वास्तविकताओं की अवस्था ये होती है, अवास्तविकताओं की अवस्था ये नहीं होती, बल्कि वास्तविकताओं की अवस्था होती है। रोहित प्रशंसा पाने के लिए दूसरों की सहायता करता है, ये क्या होगा, एक प्रकार से ये जो उत्तेजना है क्या क्या हो जाएगी, बाहरी है। प्रशंसा प्राप्त करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा उसको मिलेगी, एक्सटर्नल हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए भूख एवं प्यास, ये क्या है, जन्मजात होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जन्मजात है नहीं। भूख प्यास जन्मजात, ये किसने कहा था, ये वॉटसन ने कहा था अभी, किसने कहा था, वॉटसन ने कहा था। भूख प्यास और एक नींद नाम भी उन्होंने दिया था। भूख प्यास और नींद है वो व्यक्ति की जन्मजात अभिप्रेरक होती है, वॉटसन ने कहा था, लेकिन जन्मजात ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंतरिक है। ठीक है,
आगे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। जब एक निश्चित समय में, और चार्ल्स ब्रीबेज ने कहा था कि मनुष्य में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है, ये भी याद रखना है। चार्ल्स ब्रीबेज ने कहा, वाटसन ने कहा था जन्म के समय भय, क्रोध और स्नेह होता है। भय, क्रोध, स्नेह, प्यास ये जन्मजात प्रेरक होते हैं, ठीक है। और जो चार्ल्स ब्रीबेज ने कहा था, चार्ल्स ब्रीबेज चार्ल्स ब्रीबेज ने कहा था कि बच्चे में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, इमोशनलेस होता है वो। लेकिन वाटसन ने कहा था कि जन्म के समय भय, क्रोध, स्नेह, प्रेम ये 3-4 मुख्य संवेग होते हैं। आगे चलिए, एक निश्चित संख्या में, संख्या है, एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्गलन प्राप्त करता है। किस प्रकार का पुनर्गलन है? तो ये देखिए, निश्चित तो है, दो है निश्चित। निश्चित संख्या का मतलब पूछा है रेशो। यहाँ पे निश्चित समय आ जाता, निश्चित समय की बात आती तो निश्चित अंतराल हो जाता, लेकिन यहाँ पे निश्चित संख्या के बाद उसको पुनर्गलन मिल रहा है तो इसका निश्चित अनुपात आ जाएगा, फिक्स रेशो, ठीक है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा कार्य बाकर मेहदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। पूछो अनुमान लगाओ संबंधी कार्य है, लेकिन कुछ आंसर की में आपको असाधारण उपयोग संबंधी कार्य भी मिल सकता है। तो इसका जो रेशो रहेगा वो 80-20 रहेगा, यानी 80% आंसर हम इसके साथ जा रहे हैं, 20% हम जा रहे हैं इसके साथ, ठीक है। बाकी आंसर की में देखते हैं इसका क्या रहेगा, ये डाउटफुल थोड़ा सा रहेगा। बाकी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जाना चाहिए। तो ये आपके साइको के 30 क्वेश्चन थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी इस आंसर की के आधार पर आपके कितने नंबर बने हैं। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं ऑफिशियल आंसर के आधार पर, लेकिन मोस्टली ये सही रहेगी, ठीक है। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो इसकी थोड़ा सा आप और मैच कर लें अपने जो क्वेश्चन है। चलिए, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ? ये हिंदी का पद आपका कॉमन पार्ट है, 15 नंबर की जो हिंदी रहेगी उसका कॉमन पार्ट है। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसका वय प्रत वय प्लस वृद्ध हो जाएगा, ये विसर्ग का ओ बनता है। विसर्ग के बाद में अगर लेव जो आते हैं तो इसका विसर्ग का ओ बन जाता है। तो ये वो वाला नियम यहाँ पे काम कर रहा है। बाकी में कहीं भी विसर्ग संधि नहीं है, ठीक है। स्वर संधि भी है और व्यंजन संधि भी है, लेकिन विसर्ग संधि वयोवृद्ध में है। दूसरा आपका ऑप्शन रहेगा पशु शब्द से निर्मित है, पाश्विक आ जाएगा, पहला ऑप्शन रहेगा, ठीक है, पाश्विक। आगे चलिए, इसमें कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध का रहेगा हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका यहाँ गलती है, सर्वश्रेष्ठ बाकी सारी चीजें ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज आ गई, हम सभी भी आ गया और मनुष्य भी आ गया, ठीक है। आगे देखिए, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अध्यापक शब्द है, पिछले एग्जाम में भी आया था, ठीक है। अधि प्लस आ प्लस पक, इसमें एक से अधिक उपसर्ग है वो हुए हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? आवट का पूछा है, गुरावट है, इसमें आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी में सभी में आवट प्रत्यय, इसमें आहट प्रत्यय है। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक का मतलब हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो ये निजवाचक ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर रहेगा। बाकी सभी में कहीं निजवाचक नहीं हुआ है। मुझे सदैव धोखा दिया, वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सा है? तो ये भाववाचक रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, भाववाचक इसका आंसर रहेगा। बाकी कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? शब्द कौन सा है हमारा? श्रद्धा। और ये शब्द इनमें से किससे पहले आएगा? यानी इससे पहले आएगा, ठीक है। तो शौर्य शब्द है, श्याम शब्द है, श्रृंगार शब्द है, श्रमिक शब्द है। जिसमें आपको सभी शब्दों की इसकी संधि के अनुसार वर्ण विच्छेद करने पड़ेंगे। वर्ण विच्छेद जब करेंगे, डिक्शनरी में सबसे पहले शब्द हमें श्याम मिलेगा, दूसरे नंबर पर शब्द हमें मिलेगा श्रृंगार मिलेगा, तीसरे नंबर पर हमें मिलेगा ये वाला शब्द शौर्य शब्द मिलेगा, और चौथे नंबर पर मिलेगा हमें श्रमिक शब्द। इन 4 ऑप्शन के अंदर एक शब्द और हमारे पास श्रद्धा, इसको मान लेते हैं 5वां शब्द, ठीक है। हमारे पास 5 शब्द है और इन्होंने ये पूछा है कि शौर्य, इनमें से श्रद्धा शब्द है वो किस शब्द से पहले आएगा? तो आपका जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा श्रमिक। ये श्रमिक शब्द से पहले आएगा, यानी इन 5 शब्दों की बात करें, श्रद्धा को ऐड कर देते हैं तो ये 5 शब्द हो गए। इन 5 में श्रमिक शब्द 5वें नंबर पे आएगा, श्रद्धा 4थे नंबर पे आएगा, ठीक है। बाकी शब्द है वो 1 2 3 नंबर पे आएंगे। ये हम इसके वर्ण विच्छेद करेंगे क्योंकि सारे ही शय वाले हैं। अब श्याम शब्द के अंदर देखिए, भी मैं एक बार करके बता देता हूँ। शय प्लस में ये आ गया, ठीक है। सपोज करें शय प्लस में ये आ गया। दूसरा शब्द हमारे पास शौर्य को ले लेते हैं, तो शय प्लस में
औ है। तीसरा सबसे पहले श्रृंगार लेते हैं, श प्लस में रे, इसके बाद आगे और कुछ है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास श्रमिक शब्द है, तो सॉरी इसका हम कैसे करेंगे, श प्लस में ये भी रे है हमारे पास, ठीक है। एक श्रद्धा शब्द और है हमारे पास, वो भी ले लेते हैं, श प्लस में रे, ठीक है। अब इसमें देखिए श सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है ना, इसको छोड़, इसके बाद देखते हैं, इसमें ये है, इसमें ओ है, इसमें रे है, इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास इसमें यह शब्द पहले कट जाता है, क्योंकि ये हमारे पास एक अक्षर इसका पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके दूसरा अक्षर इसमें ये आ जाता है। इसके बाद इन तीनों में बात करते हैं, इसमें ओ है, इसमें रे है, इसमें रे है, तो ओ वाला पहले आएगा, रे वाला पहले आएगा, यानी स्वर वाला पहले आता है। इसके अनुसार हम वर्ण विच्छेद इसके करने के देखने पड़ेंगे। इसका जो हमारा रहेगा ऑप्शन रहेगा वो ये वाला रहेगा। आगे देखिए 38 नंबर के बाद में 39 नंबर देखिए, प्रायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनना है। तो इसमें जो आपका रहेगा सही जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर गरुड़ शब्द पहला रहेगा भाई। इसके अंदर सारे जो असंगत है वो है, बाकी सारे के सारे क्या है, इसके संगत है। आगे देखिए उच्चारण की दृष्टि से लय शब्द है, ये तो काफी बार आया हुआ है, इसका ऑप्शन रहेगा दंत। आगे देखिए समास की दृष्टि से असंगत पूछना है, फिर असंगत पूछ रखा है, तो असंगत रहेगा आपका कनकलता सचिवालय आकंठ, आकंठ में बहुवीर्य नहीं है, कर्म अविभव समास है। आगे देखिए समश्रुति वाले हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ये वाला है सेकंड, सुवन पुत्र सुमन फूल, ये वाला ऑप्शन आपका बेमेल है, बेमेल ही पूछा गया है। आगे देखिए 34 इसका रहेगा चुपके से, मतलब कैसे रीतिवाचक की बात की जा रही है। आगे है 24 नंबर का, ये आपका रहेगा भाई इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, क्योंकि पाषाण का तत्सम क्या होता है, प्रस्तर होता है, परस्तर। पाषाण का प्रायवाची जरूर है पत्थर, लेकिन तत्सम की बात पूछी, तत्सम प्रस्तर होगा, इसका पत्थर नहीं होगा, ठीक है। बाकी लोमसा लोमड़ी का होता है, रजू रस्सी होता है, मस्तक माथा होता है, बाकी ठीक है। इसका ये वाला असंगत है, बेमेल है। विलोम की दृष्टि से बात करते हैं तो विलोम के उन्मुख का विमुख होता है, आपको पता ही है, उन्मुख का क्या होगा, विमुख होगा। उपपत्तक्या अधिपत्तक्या, ठीक है, कल्पना का यथार्थ भी होता है और कुत्सा का प्रशंसा भी होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा 45 का। ये हिंदी के क्वेश्चन थे, तो हिंदी में आपके कितने ठीक है इसका जरूर बताएं आप लोग। एक बार उसको 38 नंबर क्वेश्चन को मुझे फिर डाउट लग रहा है, एक बार देखें दोबारा से। 38 नंबर कहाँ गया, इसको फिर से करके देखते हैं भाई, यहाँ देखते हैं इसको, ठीक है। इसका पहला शौर्य शब्द है, इसको करते हैं श प्लस में औ। दूसरा लेते हैं श्याम शब्द, श प्लस में यह, ठीक है। आगे लेते हैं श्रृंगार शब्द, श प्लस रे। आगे लेते हैं श्रमिक शब्द, श प्लस में श्रे, री है इसमें, रे नहीं है, सॉरी, श्री, श्री है, श प्लस री है पहले, श प्लस रे इसमें है। एक है हमारे पास श्रद्धा शब्द, श प्लस में रे। अब श्रद्धा पूछा है किससे पहले आएगा, तो इसमें हम पहले वाला देख लेते हैं और लास्ट जो भी सारे देख लेंगे। इसमें देखिए स सभी में कॉमन है, इसके बाद में हमारे पास यहाँ औ है, यहाँ ये है, यहाँ री है, यहाँ रे है, यहाँ पे रे है। इसमें आपको बताइए स्वर पहले आता है, स्वर किसमें है, री और ओ दो में है, तो री वाला पहले आएगा, री वाला शब्द है वो, इसमें सभी में क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, री वाला शब्द ही आएगा ना, री वाला शब्द ही हमारे पास सबसे पहले आएगा, क्योंकि हम दूसरे पहला सभी में कॉमन है, श सभी में, दूसरे इसके बाद अगले भी चलते हैं, इसके बाद ओ ये री रे, ठीक है। तो औ और री दो में है, तो री वाला पहले आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या आ जाएगा हमारा, श्रृंगार, री 1 में ही है ना, ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इसको कर देते हैं आप कट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद दूसरा हमारे पास औ वाला बच गया, ये दूसरा स्वर है, ठीक है, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा, सौ, ये हमारे पास 2 नंबर पे रहेगा। अब हमारे पास
3, 4 और 5 में देखें कौन सा आएगा। ये और रे में पहले कौन सा आता है, ये रे ले बस, तो से और ये किस में है, श्याम में, ये 3 नंबर पे आ जाएगा हमारे पास। अब 4 और 5 में बच गया हमारे पास श्रृंगार और श्रमिक। अब दोनों में स और र है। अब श्रद्धा में श र द आ जाएगा अगला, ठीक, क्योंकि उसमें ए भी है ना, श्रद्धा शब्द अगर लिखेंगे अपन तो ये ऐसे लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो अब श र ए भी तो है इसके अंदर, और श्रमिक के अंदर भी तो ए है रे के बाद में, ठीक है, ये भी कॉमन है यहाँ तक। अब इसके बाद में अगला जो वर्ण है हमारा, इसमें द है, इसमें मैं है, ठीक है। तो द और मैं में पहले कौन सा आएगा, द और मैं में श्रद्धा में श्रमिक शब्द है, वो क्या आ जाएगा हमारा 5वां। इससे पहले हमारा क्या हो जाएगा, श्रद्धा। तो इसके अनुसार ऑप्शन तो हमारा यही रहेगा, लेकिन इसमें जो क्रम पहले बताया था वो हमारा मिस्टेक हो गया। तो ये हिंदी के हैं, इसका वर्ण विच्छेद और कर लें अच्छे से आप लोग, तो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो ये हिंदी का पार्ट था। अब इंग्लिश के डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, 5 मिनट और लगेंगे। पहला जो आपका रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब की पहली फॉर्म पूछिए हेड बेटर, हेड बेटर के बाद आपको बताना है इसका जो क्या आएगा। वैसे अगर हेड नहीं आता, सॉरी बेटर शब्द नहीं आता, तो इसके साथ आप वास्ट यूज करते, लेकिन जो बेटर शब्द आ गया इसके साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो आपका क्या रहेगा, वो वास्ट आ जाएगा इसके अंदर, तो आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी, वास्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट टू द एक्सप्रेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को इसको करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका सही रहेगा आपका इसमें सिंस फॉर वॉकिंग ये वाला सारा आएगा। तो इसके अनुसार जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 में रहेगा, ये देख लेना आप, ठीक है। वॉकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, यहाँ 4 आ गया और यहाँ फ्रॉम दे रखा है, तो ये वैसे ही गलत हो गई, ठीक है। यहाँ वाक फॉर्म थर्ड आ गई, आईएनजी लगता है, तो आईएनजी इसके अंदर नहीं है, तो वैसे आपको इसको कट कर सकते हो, रूल नहीं पता तो भी कर सकते हो। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है चारों में से, और आपका रहेगा लेट अस स्टे हेयर, यही रुक जाते हैं। वाइल इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, क्योंकि पास्ट की बात नहीं हो रही, वर्तमान की बात हो रही है, इट इज रेनिंग, रेनिंग आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द आइटम फ्रेज है, ये वाला देना है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। मोस्ट की जगह आपका मास आना चाहिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, इनकरेक्ट बताना है कौन सा इसमें पार्ट इनकरेक्ट रहेगा। इसके अंदर आपका रहेगा ही हैड कॉमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर और मिस्टेक दोनों सेम चीज़ें हैं, तो दोनों नहीं आएगी। इन दोनों में से ऑप्शन जो सही आपका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा थर्ड, ठीक है। ब्लंडर भी कर सकता है, लेकिन मिस्टेक वाला सब ज़्यादा ऑप्शन रखता है रूप से, क्योंकि इसमें पहले ये दे रखा है और बाद में ये दे रखा है, तो इसके अनुसार पे ऑप्शन नंबर 3 आपका रहेगा। मिस्टेक वाला है, ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ कुछ जो है वो गड़बड़ है, इनकरेक्ट यहाँ पे है मिस्टेक, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, तो दोनों चीज़ें नहीं आएगी। चेंज द नरेशन चेंज करनी है, ठीक है। ही सेड टू प्लीज वाला आया, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट की गई है, तो रिक्वेस्ट वाले आपके 2 के अंदर ही है। दोनों के अंदर सही कौन सा है, यहाँ पे दे रखा है मी को किस में चेंज करेंगे, तो मी को चेंज करेंगे, मी का मी तो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, ही में आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका रहेगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आपका रहेगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर, द वर्ड गार्लिश इसका सही है, टॉक्टेटिव, ये भी दोनों बातों के लिए आता है शब्द, तो पहला रहेगा सही। 53 नंबर देखें, ग्रामेटिक इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो ग्रामेटिक इनकरेक्ट आपका रहेगा पहले ही ऑप्शन के अंदर, द थीप टुक टुवार्ड्स, इसके अंदर मिस्टेक है, पहला ऑप्शन आपका रहेगा सही, ग्रामेटिक मिस्टेक इसी के अंदर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो मुनीसा रीच द स्टैंड, द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हैड ऑलरेडी लेफ्ट इसका आ जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको अरेंज करना है, 4 इसके हैं, तो इसमें सही आपको बताना है, सही आपका रहेगा इसके अंदर दूसरे ऑप्शन के अंदर, ये देख लेना आप, इसमें पहले नंबर पे आएगा टू मैनी कुक्स स्पॉइल द बर, ठीक है। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर सही इसके बनाए हुए हैं। 56 नंबर देखिए, करेक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दे रखा है, ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक, ठीक है। भाई कि मतलब इतना अच्छा है या इतना अच्छी है, उसको हम ही है सॉरी अच्छा है, वह इतना अच्छा है कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, तो ही इज टू सो क्यूट दैट ही कैन नॉट ओवरलुक्ड, ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते। ये तो वैसे ही नेगेटिव दोनों वाले हैं, क्योंकि इसमें तो अनदेखा करने की बात की गई है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। 57 नंबर देखिए, करेक्ट पैसिव देना है आपको, डिड ही
किल ए लॉयन, तो डिड का मतलब आ गया तो आपका वोज वाला आएगा, तो वोज वाला ऑप्शन 2 के अंदर है, लेकिन इसके अंदर ही है तो ही को हिम में चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। ये देखिए तीसरा, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट मॉडल, मॉडल बनाना है। एक्सलरी पैसेंजर खालिस्तान नोट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, और प्रोहिबिशन दे रखा है तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू रूल आपका आना चाहिए मस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। शुड भी दे सकते हैं क्योंकि पीछे एक दो एग्जाम के अंदर शुड का ऑप्शन भी इसका सही दिया था, लेकिन वहाँ मस्ट ऑप्शन में नहीं था, तो वहाँ शुड को क्लियर किया गया था। अब की बार दोनों दे रखे हैं तो इसके लिए प्रोहिबिशन दे रखा है तो इसके लिए मस्ट आना चाहिए, बाकी दोनों में से हो सकता है इसको शुड को भी मान ले, लेकिन इसका मोस्टली आंसर है वो शुड मोस्ट रहने वाला है, सॉरी मस्ट। फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नाइदर यू नोर सी मेड द मिस्टेक, हैज मिस्टेक आ जाएगी, सी के साथ सिंगुलर लगेगा इसका, हैज मिस्टेक आ जाएगा, हैज मेड द मिस्टेक। आगे है 60 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, मिस्टर सुधीर सोनी इज RAS ऑफिसर, ब्लैंक दे रखा है, आर्टिकल फिल करना है तो इसकी साउंड देखिए RAS, आ की साउंड आ रही है मतलब एन का प्रयोग होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे, बताइए आपके कितने ठीक हुए हैं। अब जो आपका मैथ रीजनिंग और हरियाणा जीके का फटाफट इसको आंसर बता देता हूँ, कोई डिस्कस नहीं करूंगा इसमें। आगे पहला क्वेश्चन है 61 का, कमेंट कर देंगे आपके कितने ठीक हुए हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, इसका सही आंसर रहेगा आपका 4000, ठीक है। आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि डिस्कस के मामले में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। DCE से लंबा है, ये थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें जो B है वो इनसे लंबा, इनसे कौन लंबा है या सबसे लंबे की बात करते हैं तो B इसका ऑप्शन रहेगा। आगे चलिए, एक इकलौती लड़की की प्लेटफॉर्म फोटोग्राफ उसको इशारा कर रहा है कि मेरे दादा की इकलौते पुत्र की लड़की है, वह लड़की एक्स से किस प्रकार से, मतलब उसकी बहन लगेगी, ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, वास्प इंजन वाला है तो इसका दक्षिण पूर्व उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी इस तरीके से जा रही है और हवा इस तरीके से चल रही है, तो ये साइड है वो बन जाएगी ये वाली, ठीक है। आगे चलिए, निम्न श्रेणी में लुप्त पद क्या होगा, लुप्त पद आ जाएगा इसके अंदर आपका ऑप्शन है वो सेकंड रहेगा 211। इसको ऐसे किया गया अभी थोड़ा सा, 3 और 22 के बीच में गैप रखा गया है, उतना ही गैप 13 और 32 के बीच में है, फिर 22 और 69 के बीच में गैप है उतना ही है जितना 32 और 120 के बीच में है, इतना इसमें है, इतना ही फिर इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर 211 आ जाएगा आपका, थोड़ा सा अलग मतलब टेढ़ा सा थोड़ा सा रखा गया इसको। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि 2 अगली संख्याओं को शामिल करें इसका नया औसत क्या होगा, उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी भी, ठीक है। आप थोड़ा सा शुरुआत की संख्या जोड़ के भी दे सकते हो जिसको मैथ मेरे जैसा नहीं आता, तो ठीक है। तो 9 तक इसको करेंगे, x इनकी संख्याओं का जो n निकालेंगे वो आ जाएगा हमारे पास, उसमें 10 और 11 और ऐड करेंगे तो फिर नया जो क्रम आ जाएगा n हमारे पास 11 आ जाएगा, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की वृद्धि होगी आंसर के अंदर। तो मैंने तो कुछ इस तरीके से निकाला था, रूल अलग चीज़ कहता है लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस से वो अलग चीज़ होती है, तो किस तरीके से आप करते हो वो माइंड सेट करता है आपके ऊपर। अगला देखिए, एक दुकानदार का 15% लाभ पर बेचता है, उसमें 18 रुपए की, ये इसका आंसर आपका रहेगा 600, थर्ड आंसर रहेगा आपका, ठीक है। आगे देखें, एक नाव निश्चित दूरी की धारा की दिशा में 3 घंटे में, इसका आंसर आपका रहने वाला है 15, ऑप्शन नंबर 4 है 15 किलोमीटर। 10 सेंटीमीटर है, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 126, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सूर्योदय देख लेना, सूर्योदय कहाँ से निकलता है, ठीक है, पूर्व से निकलता है, एक्स और वाई, ठीक है, तो इसका ऊपर नीचे कैसे खड़े हैं वो तो ये पूछ रखा है। तो वाई का मुंह किस दिशा में है, तो वाई का मुंह कहाँ रहेगा, वाई का मुंह रहेगा उत्तर दिशा के अंदर, ठीक है। यदि कोई धनराशि, ये बताना है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी 50%, ठीक है। आगे देखें, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि, 800 रुपये में इतने किलोग्राम चावल खरीद लेता है, चावल के मूल्य में क्या होगी, तो इसका आंसर रहेगा आपका 16, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विभाजक के एक क्षेत्रफल में विभाजक भागफल का 12, शेषफल का 5 गुना, शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, भाज्य रहेगा आपका 27 36, यानी ऑप्शन नंबर 2। श्रेणी का अगला पद पूछ रखा है क्या होगा, जिसमें बीच में एक संख्या दे रखी है, आसपास जो आपके अल्फाबेट दे रखे हैं, तो 1 से 2 हुआ,
2 से 6 हुआ, यानी 1 का वर्ग करके 1 ऐड कर दिया, 1 एकम 1 प्लस 1 2 हो गया। फिर 2 को 2 से सॉरी 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा प्लस में 1 ऐड किया, 1 एकम 1 और प्लस 1 आपका 2 हो गया। फिर 2 को फिर 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 प्लस में 2 ऐड कर दिया 6। आगे फिर क्या किया 6 21 था ना कि 6 को फिर 3 से गुणा किया, 3 ऐड कर दिया, 6 18 और 3 21। फिर 21 को 4 से गुणा किया, 84 प्लस 4 ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से 445 के अंदर हम अगले जो संख्या है 88 के अंदर फिर क्या किया उन्होंने 88 के अंदर क्या किया, 4 के बाद 88 के अंदर 5 से गुणा किया, 5 ऐड कर दिया। फिर अगली संख्या जो आएगी वो इसमें क्या कर देंगे 6 से गुणा करेंगे, 6 से इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3rd नंबर के अंदर। यानी इसी तरीके से पैटर्न ये चलेगा, सॉरी ये वाला आ जाएगा 13 नंबर 2676 SNS। और ठीक है, ये 2 के अंदर है यहाँ पे। तो अब इसका थोड़ा सा आप अल्फ़ाबेट का और देख लें किस तरीके से उसको रखा गया है। आगे देखिए इसका ऑप्शन 3rd आएगा भाई, निश्चित संख्या में ये वाला दे रखा है। तो ये पूछ रखा है कि शेष बचता ऐसी संख्या कौन सी होगी, तो ऐसी संख्या होगी 582। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका उत्तर। एक ये इसका दे रखा है रीजनिंग का, फिर क्वेश्चन है ये क्यूट दे रखा है, इसमें ऐसे लिखते हैं, इसमें फिर कैसे लिखेंगे, तो इसका थोड़ा सा लॉजिकल बनता है। जैसे आपका इसका थोड़ा सा बताऊँ मैं आपको, कोशिश करूँ कि कैसे इन्होंने बनाया है। प्रैक्टिकल है, इसको इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ से 20 से इन्होंने कुछ टुकड़े करके लिए हैं, इन्होंने PARTI यहाँ इन्होंने कैसे PARTICLE इन्होंने लिखा है US। इन्होंने Q को R लिखा है, B को A लिखा है, E को F, L को M, C को D, J को I। इस तरीके से अगला मिल जाएगा, T का ये, R का ये, A का B, P का Q। कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया है। तो अगला भी इसी तरीके से है। फिर इसी का इन्होंने डॉक्यूमेंट का लिया है। तो डॉक्यूमेंट का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा आपका V। इसमें V है, D है, P है, EUOSE, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यानी पहले जो लास्ट के 4 हैं उनको इस तरीके से मतलब बीच में से तोड़ के उन्होंने लिया है, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका डी वाला, ऑप्शन नंबर डी चौथा आंसर इसका सही रहेगा। 77 नंबर में PQ ये इसका पूछा गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो इसका जो आंसर है वो रहेगा 35 नंबर जो है 35 घंटे इसका रहेगा, नंबर कह रहा हूँ मैं। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन का इसका आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 14। ठीक है, 79 देखें, लड़कियों की एक पंक्ति में A बाईं ओर से 10वें है, B बाईं ओर से 14वें स्थान पर, स्थान बदल ले तो 14वें, तो A है वो 24वें स्थान पर आती है। लड़कियों की पंक्ति में संख्या पूछ रखी है, तो इसका आ जाएगा आपका 37। 80 नंबर क्वेश्चन देखें, इसका आंसर रहेगा आपका 220। आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, ये कुछ हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में कथन दे रखे हैं। ये इसका जो आंसर रहेगा वो आपका इसका आंसर रहने वाला है केवल 3 में इसका उत्तर आएगा। केवल 3 में क्या बात कर रहा है, केवल 3 के अंदर ये कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो इसकी शाखा के अध्यक्ष हैं। बाकी ये
केंद्र की बात आ गई, राज्य के किसी भी लाभ पद के कर सकते हैं, ठीक है। ये है, और संविधान के अंतर्गत कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है, ये भी होता है, ठीक है। तो ये इसका रहेगा ऑप्शन नंबर, केवल 3 है। वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य के शाखा के अध्यक्ष हैं, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। हरियाणा में लोग, ये तो बिल्कुल इजी है, 10 और 5 इसका आंसर रहेगा। आगे देखिए, हरियाणा के किस शहर में रामसर वाला ये आंसर है, ये पीछे भी एग्जाम में आया हो, सुल्तानपुर पक्षी और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका आंसर रहेगा। आगे देखिए, हरियाणा के विभिन्न, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा मुजफ्फर वैन, बरनी, जयलाल हाथी, धनिकपाल, ये वाला रहेगा। तो इसका आंसर जो रहने वाला है मुजफ्फर हुसैन बनी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका रहेगा। आगे देखिए, परिवार पहचान पत्र के बारे में, इसकी जो सारी की सारी जो ऑप्शन है वो सही है, यानी तीनों इसमें सही है, और इसके तीनों सही वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा पढ़ लें इसको। हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी में ऑप्शन रहेगा, ये दोनों इसमें आएंगे, बी और सी। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, HSIDC, और 1967 में इसकी स्थापना है, संस्था की, इस संस्था की स्थापना है वो की गई थी। आगे देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन है, विचार करना है दोनों के अंदर, इसके दोनों ही ठीक है भाई, ए और बी दोनों सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है 88 नंबर के अंदर। आगे देखिए, 89 के अंदर कौन सा राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति है वो नहीं होती, ठीक है। तो इसमें तीनों की इनकी होती है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की इसमें शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा इसका सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से, इसका आंसर रहेगा सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से। इसका भी दोनों आंसर पे बात चल रही है, पानीपत और भिवानी, लेकिन ज़्यादा मैं जाऊंगा भिवानी की तरफ में, ठीक है। तो पानीपत में भी जो सिटी ऑफ वॉर है या युद्धों का जो स्थल है हीरोज के लिए, तो लेकिन ये सिटी ऑफ हीरोज के रूप में जाना जाता है, इसका एक अलग रूप से भी पढ़ा जाता है कई बार भिवानी के रूप में। इसका मेरा आंसर रहेगा भिवानी। बाकी आंसर की में देखते हैं पानीपत मिलता है या भिवानी मिलता है। तो ये आपके 90 नंबर के क्वेश्चन थे भी, 90 जो आपके कॉमन पेपर थे उसके आंसर की थी। तो आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, आने वाला एग्जाम आपका अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक। और इस आंसर की के आधार पे आपके कितने नंबर बनते हैं 90 में से, वो आप जरूर है वो बताएं, ठीक है भाई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।